दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ एएमयू क्लास 1 का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। दोस्तों देश का कोई भी अच्छा स्कूल हो उसमें सभी में क्वेश्चंस लगभग सेम होते हैं। तो साथियों, आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी अच्छे स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के स्कूल में कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में आपको क्लास 1 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करके बताऊंगा। यदि आपके बच्चे ने एक या दो क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो आपके बच्चे का एडमिशन होना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। दोस्तों जब एएमयू का टेस्ट होता है तो उस रिटर्न और इंटरव्यू दोनों दोनों होते हैं। रिटर्न टेस्ट जो होता है वो 85 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है। रिटर्न टेस्ट में कुल 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड जीके के होते हैं क्वेश्चंस। यदि आपके बच्चे से उर्दू और जीके कम आती है या नहीं आती है तो आप बच्चे का एडमिशन तब भी हो सकता है यदि आपका बच्चा मैथ्स और इंग्लिश में ठीक ठाक है, ठीक कर लेता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इंग्लिश और मैथ्स है। यदि उर्दू और जीके नहीं नहीं भी आती है तो भी एडमिशन हो जाएगा यदि मैथ्स और इंग्लिश अच्छे हैं। इंटरव्यू की कॉल के लिए कम से कम आपके बच्चे को 10% मार्क्स लाना ज़रूरी है। मतलब 10% का मतलब 85 का 10% 8.5। दोस्तों अब देखते हैं 2020-21 का टेस्ट पेपर। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट वर्ड लिखना है इसका, तो अपोजिट वर्ड स्मॉल का अपोजिट वर्ड बिग, स्मॉल का अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा बिग हो जाएगा। अब दूसरा है हैप्पी का अपोजिट वर्ड है सैड। उसके बाद अप का अपोजिट वर्ड डाउन और डे का नाइट। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग इज और आर। तो एक एक के साथ इज आएगा और ज़्यादा है तो उसके साथ आर। तो हाँ, देयर इज, यहाँ पर ए है तो इज। देयर आर, ये 3 हैं तो आर। देयर इज, यहाँ पर ए है एक तो इज, और 2 है यहाँ पर तो देयर आर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पर करेक्ट वर्ड लिखना है इनमें से। वी सी विद अवर आईज, वी हियर विद अवर ईयर्स, और थर्ड क्वेश्चन है वी स्मेल विद अवर नोज, और नेक्स्ट है वी टेस्ट विद अवर टंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। तो ए और एन यूज करना है, तो ए और एन सभी इतना बता देते हैं। तो यहाँ पर ए एन, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए एन, एन एप्पल। उसके बाद एक कप, ए बस, एन ऑक्स। अब है साथियों क्वेश्चन नंबर 5 मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच करना है नेस्ट। सभी बच्चे जानते हैं, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में बैठते हैं इतनी तैयारी करके आते हैं। तो ये नेस्ट है, नेस्ट बर्ड। चाहे तो ये इसको लाइन खींच के मैच कर दो या यहाँ पर इसका नंबर लिख दो। यहाँ पर लिख दिया 1, ये एक फर्स्ट नंबर। अब है डैन, लाइन जो है डैन में रहते हैं तो इसमें लिख दिया नंबर 2। अब इसके बाद होल है, होल रेट रहता है 3, और कैनल
डॉग, चाहे इनके सामने भी लिख सकते हैं, लॉयन डैन, और रैट हॉल, और इसके बाद डॉग है कैनल, और बर्ड है नेस्ट, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स की स्पेलिंग ये मिसिंग है, इनकी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो ये पिक्चर देख करके करनी है, तो बच्चे समझ ही जाएंगे। BUS बस, LION लॉयन, और TABLE, और HAND हैंड। तो हमारे ये दोस्तों क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल्स। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको कम से कम 10 तक टेबल्स पक्का याद होना चाहिए। तो इसमें टेबल कंप्लीट करना है, इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, पहाड़ा पूरा करें। तो इसमें है 4 5 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, और 3 5 ज़ा 15। तो इस तरीके से ये टेबल पूरी हो गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो 100 तक बच्चों को वर्ड्स, जो नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। तो ये है 10, 5, और 11, ELEVE 11, और ये है यहाँ पर 13 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट एंड राइट। ये पिक्चर्स जो भी दे रखी हैं इनको काउंट करना है और लिखना है। तो 1 2 3 4, अब ये है 1 2 3, अब इधर है 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5। ये डिजिट्स में भी लिख सकते हैं, नंबर्स में भी लिख सकते हैं, और उधर वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन्हें ब्लैंक को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स कैसे हैं? 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6, और 4 + 4 8, 5 - 1, 5 में से 1 कम कर देंगे तो यहाँ 4, और 8 में से 2 कम कर देंगे, ये माइनस का सिंबल है तो बच्चे देख के पहचान लेंगे, और 8 में से 2 माइनस कर दिया तो 6। अब इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अभी इनको भी मैच करना है, चाहे तो यहाँ पर लाइन खींच के मैच कर देंगे या सामने लिख के कर देंगे। इधर है 5, 5 कहाँ है पर इसमें? तो इधर ये है, तो इसको लाइन खींच दो, ये बना दिया 5। अब नेक्स्ट है 9, 9 ये है, बना दिया। 7, 7 को मैच कर दिया, और 2 ये 2 मैच कर दिया। इस तरह से मैच कर दिया। इनके सामने भी लिख कर सकते हैं, या इनके सामने नंबरिंग कर सकते हैं। अब उर्दू का पोर्शन आया है, तस्वीरों के नाम का पहला हर्फ लिखें। तस्वीरों के नाम का पहला हर्फ लिखना है, तो ये है, ये क्या है? ज़ेबरा। अब हमने लिख दिया। अब यहाँ पर है फिश, मछली, मछली, ये लिख दिया मछली, मीम। और यहाँ बंदर, बंदर लिख दिया बे। अब यहाँ है घोड़ा, तो यहाँ पे लिख दिया गाफ, लिख दिया गाफ। ये हो गया। अब इसमें हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं, इनको जोड़ना है हरूफ को। तो ये हो जाएगा
बे अलिफ ज़बर बा, ते साकिन बात। टोपी, टे वाव पे टो, पे टोपी। अब है कलम, काफ लाम मीम, काफ लाम मीम, सॉरी काफ लाम मीम कलम। अब ये बन गया, ये लिखना है अदरक, अलिफ दाल रे काफ अदरक। यहाँ तक हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 फलों के नाम लिखें। तो कोई भी 4 फल लिख सकते हैं आसान आसान, जो आपसे अच्छे से आते हों। तो यहाँ पर है पहले आम, दूसरा है अमरूद, अमरूद लिख दो, या जो भी आपसे आसानी से आता हो वो लिख सकते हैं। सेब, अमरूद, अमरूद। और यहाँ पर लिख देख सकते हैं हम अंगूर भी लिख सकते हैं, जो आसान हो, अंगूर। ये हो गए अंगूर। तो ये 4 फलों के नाम हो गए, आम, सेब, अमरूद, अंगूर। और अगर कोई और भी लिखना चाहे, आसान आ जाए, तो और भी लिख सकते हैं, अनार। यहाँ तक हमारे 14 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, वाहिद के जमा लिखें। अब इनके दे रखे हैं, तो इनके जमा लिखने हैं हमें। तो इनकी जमा हम लिख देंगे, सड़क, सड़कें, सड़कें। किताब, किताबें, किताबें। अब थर्ड है जूता, जूते का हो जाएगा जूते, जूते हो गया। और अब है खेल, खेल का सिंगुलर और प्लूरल, मतलब वाहिद और जमा एक ही होती है, खेल। खेल, ये ऐसे लिख दिया जाएगा, खेल की वाहिद और जमा दोनों एक ही होती है। अब अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, खाली जगहों में हरूफ लिखें। ये हरूफ हैं, तोड़ तोड़ के दे रखे हैं, मतलब काट काट के इसमें लिखना है। तो मतलब अलग अलग करके दे रखे हैं, तो बीच का जो छूटा हुआ है, छूटी हुई जगह पूरी करनी है। तो पे अलिफ ज़बर पा, नून ये नी, पानी, तो यहाँ अलिफ आ जाएगा। रे अलिफ ज़बर रा, तो यहाँ रा अलिफ आ जाएगा, रा, नून ये नी, रानी। अब यह है जिंदा, जा जे नून, यहाँ पर आ जाएगा दाल, जिंदा। अब है जानवर, जीम अलिफ ज़बर जा, नून, नून आ जाएगा यहाँ पर, जानवर। अब अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी अल्फाज का तर्जुमा उर्दू में करें। तो इनका उर्दू में लिखना है इन्हें, प्लांट, पौधा। अब है फ्रूट, फल, फल। और बुक है किताब। अब वेजिटेबल है सब्जी, सब्जी। तो यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट ट्रू और फॉल्स। अगर आप इंग्लिश कम में कमज़ोर हैं, तो इधर उर्दू के पोर्शन में भी लिखा हुआ है कि गलत है या सही, जो भी मतलब जो इंग्लिश में लिखा है वही उर्दू में भी लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
ए लायन लिव्स इन ए ट्री, तो ये रॉन्ग है। डॉग लिव्स इन ए स्टेबल, ये रॉन्ग है। टाइगर ईट्स फ्लैश, ये सही है, शेर गोश्त खाता है या चीता गोश्त खाता है, सही है। अब इसमें है कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, सही है। अब आगे है व्हाट आर दे कॉल्ड ए बेबी, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं। उर्दू में लिखा है कुत्ते का बच्चा या ए बेबी ऑफ डॉग पप, ए बेबी ऑफ लायन कब, ए बेबी ऑफ कैट किटन, ए बेबी ऑफ हैन चिक चिक। अब है क्वेश्चन नंबर 20, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स एंड राइट इन द बॉक्स। इन लेटर्स को काउंट करना है और लिखना है। तो ये जो लेटर्स दे रखे हैं ऑरेंज में कितने लेटर्स होते हैं, ORANGE, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर डिजिट्स में भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया 6। अब है दूसरा प्लम, 1 2 3 4, तो इसमें लिख दिया 4। और ग्रेप 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। और गुआवा 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ तक 20 क्वेश्चंस हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड क्या है हमारी, पीकॉक। इधर भी ये लिखा है हमारे कौमी परिंदे का क्या नाम है, तो इधर लिख सकते हैं मोर, ठीक है। इस तरीके वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है LUCKNOW, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो इसमें लिख देंगे SEVE 7। द ताजमहल इज इन विच सिटी, तो ये ताजमहल इज इन आगरा, तो यहीं लिख देंगे AGR, आगरा। विच डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, बहुत कॉमन है ये, मंडे के बाद है ट्यूसडे, TUESDAY। तो ये हमारे साथियों 25 क्वेश्चंस हो गए। समझता हूँ वीडियो पसंद आएगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी और मैं अपडेट करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।